यह औरत रोज तीनों समय पालक खाती थी, लेकिन एक दिन जब वह पालक खा रही थी तो उसके परिवार वाले डर से हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर माँ इस तरह खाना नहीं खाती थी। जब उसने देखा कि छोटा बेटा उसके बनाए खाने को पसंद नहीं कर रहा है तो वह अचानक उसे घूरने लगी। फिर उसने मेज पर रखा अंडे का पराठा उठाया और उसे पागलों की तरह काटने लगी, जैसे किसी लाश को काट रही हो। इसके बाद उसने वही पराठा बेटे को खाने के लिए दे दिया। बेटे के चेहरे पर नफरत देखकर वह गुस्से में आ गई और मेज पर रखा सारा खाना जमीन पर फेंक दिया। बेटा डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि माँ को अचानक क्या हो गया है। रात को सोने से पहले पति ने पत्नी से पूछा कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। पत्नी ने कहा कि वह तो पूरे दिन ऑफिस में थी, घर आई ही नहीं। यह सुनकर पति को शक हुआ, अगर पत्नी घर नहीं आई थी, साथ खाना खाने वाली औरत कौन थी। यहीं से इस परिवार का असली डर शुरू हुआ। रात को जब सब सो रहे थे, छोटी बेटी के कमरे में अचानक कंबल खींच लिया गया। उसे लगा कि यह उसके भाई की शरारत है, लेकिन जब वह उठी तो देखा कि उसके पिता खड़े हैं। पिता का डरावना चेहरा देखकर वह कांपने लगी, क्योंकि उसके पिता कभी उसके कमरे में नहीं आते थे। अच्छी बात यह थी कि पिता ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन बेटी गुस्से में बिना खाना खाए स्कूल चली गई। अब वह अपने कमरे में अकेले सोने से डरने लगी, इसलिए रात को अपनी बहन के कमरे में चली गई और सब कुछ बताया। बहन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी पिता अचानक कमरे में घुस आए। उनके हाथ में चाकू था और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहन ने तुरंत उन्हें धक्का दिया और दोनों बहनें भागने लगी, लेकिन पिता फिर से उनके सामने आ गए और बड़ी बहन को पकड़कर फेंक दिया। छोटी बहन नीचे भागकर छिप गई। पिता हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगे, तभी ऊपर से बड़ी बहन की आवाज आई। वह होश में आ गई थी। पिता ने उस पर हमला किया, लेकिन छोटी बहन ने समय पर आकर उसे बचा लिया। इसी बीच नीचे से फिर से पिता की आवाज आई। जब असली पिता सीढ़ियों से ऊपर आए तो दोनों बहनें डर से कांपने लगी। अगर यह असली पिता हैं, तो अभी जो उनके साथ था वह कौन था। तभी माँ ने हथौड़ा उठाया और पिता पर हमला कर दिया। फिर वह अजीब मुस्कान के साथ कमरे में चली गई। कुछ देर बाद माँ की आवाज नीचे से आई। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। अब सबको यकीन हो गया कि घर में कोई बुरी ताकत है। अगले दिन पिता ने अपने भाई को बुलाया, जो एक पादरी एक्सॉर्सिस्ट था। उसने जांच के बाद बताया कि घर में एक खतरनाक दानव है, जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। उसने सलाह दी कि सब एक साथ सोएं, ताकि दानव हमला न कर सके। लेकिन रात 2 बजे दानव फिर आ गया। वह छोटे बेटे का रूप लेकर पादरी पर हमला करने आया, लेकिन पादरी पहले से जाग रहा था, इसलिए हमला असफल रहा। अगले दिन पादरी ने अपने गुरु को बुलाया, लेकिन रास्ते में कार दुर्घटना हो गई और गुरु की मौत हो गई। इसी दौरान दानव ने दूसरी बेटी को पकड़कर भट्टी में जला दिया। पादरी वापस आया, गुस्से और लड़की पर झाड़ फूंक करने लगा, लेकिन तभी पता चला कि असली दानव वही पादरी है। उसने सबको धोखा दिया था। तभी असली पादरी वापस आया और सच्चाई सामने आई। अंत में पादरी ने अपनी जान देकर दानव को खत्म कर दिया। इस तरह उस भयानक दानव का अनपुनर्णय अंत हुआ।